जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे तेरापंथ धर्म संघ के तीसरे सक्षम आचार्य रायचंद जी के जीवन के कुछ घटना प्रसंग। ये ऋषि राय के नाम से भी जाने जाते थे। ऋषि राय उस व्यक्तित्व का नाम है जिनकी ऊंचाई और गहराई मेरू की महानता को मापती थी। ऋषि राय उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने आचार्य भिक्षु की सेवा करके एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उनके दिल में स्थान बनाया। ऋषि राय उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने छोटी सी अवस्था में संघ की परामर्शक समिति में अपना स्थान बनाया। ऋषि राय उस व्यक्तित्व का नाम है जिनकी वाणी से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। ऋषि राय का जन्म राजस्थान के उदयपुर संभाग के बड़ी रावरिया में विक्रम संवत 1847 में हुआ। इनके पिता का नाम साहा चित्रोजी और माता का नाम कुशाला जी था। विक्रम संवत 1857 चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को अपनी माता कुशाला जी के साथ में इन्होंने आचार्य भिकन जी के पास दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते ही विश्वास पात्र बनते हैं आचार्य भिक्षु और भारीमल जी के। इन्होंने दीक्षा ग्रहण करते ही अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। प्रखर मेधा और बुद्धि के कारण बहुत जल्दी ही बहुत से आगमों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया। इनकी चिंतन शक्ति इतनी तीव्र थी, दूरदर्शिता थी इनकी सोच में, जिसके कारण संघ की परामर्शक समिति में इनका स्थान बना और कोई भी संघ के अंतरंग कार्य होते उसमें इनका परामर्श लिया जाता था। संस्कृत के ज्ञान का विकास करने वाले संघ में प्रथम आचार्य थे आचार्य रायचंद जी। विक्रम संवत 1878 में वैशाख कृष्ण नवमी को केलवा में आचार्य भारीमल जी ने इन्हें युवाचार्य पद पर नियुक्त किया और विक्रम संवत 1878 माघ कृष्णा नवमी को राजनगर में ये आचार्य पद पर नियुक्त होते हैं। आचार्य बनते ही इन्होंने देशाटन का कार्य प्रारंभ किया। ये देशाटन प्रिय थे। कच्छ, गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र में जैन मुनियों का पदार्पण इनके समय में ही प्रथम बार हुआ। मालव प्रदेश में आचार्य के रूप में पधारने वाले ये प्रथम आचार्य थे। थली देश में भी तेरापंथ की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय जाता है आचार्य रायचंद जी को। एक समय की बात है, ये मेवाड़ से यात्रा कर रहे थे। उस वक्त डाकुओं का बहुत बोलबाला था। ये इतने निर्भीक थे, डरना और झुकना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था। यात्रा करते वक्त कुछ संत आगे चल रहे थे और कुछ पीछे। उसी वक्त डाकुओं का एक गिरोह आता है और संतों से कहता है जो कुछ है नीचे रख दो। संतों ने कहा हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं, हमारी आवश्यकता के वस्त्र, पात्र, पुस्तक और पन्ने हैं। इस पर डाकू जो घोड़े पर था वह नीचे उतरता है और संत के कंधे पर जो कंबल थी वह लेने का प्रयास करता है। संत ने अति शीघ्र ही उस कंबल को जमीन पर बिछाया और उस पर बैठ गए। वह खींचने की कोशिश ही कर रहा था। दूर से ये सारा दृश्य देख रहे थे ऋषि राय, तो उन्होंने वहीं से जोर से हाकल करते हुए कहा कि यहाँ क्या सारे गोले ही गोले हैं या कोई राजपूत भी है। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे वन प्रदेश में फैल जाती है। डाकुओं का सरदार जो ठाकुर था पीछे आ रहा था। आवाज़ सुनकर वो आगे आता है और वंदन करता है रायचंद जी को और पूछता है कि महाराज आपको राजपूत की क्या आवश्यकता हो गई। इस पर रायचंद जी ने बड़ी निर्भीकता से कहा मुझे आवश्यकता कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजपूत अभी इतना पतित नहीं हुआ कि वह संतों को लूटने का साहस कर सके। यह सुनकर डाकुओं का सरदार था वह क्षमा याचना करने लगा और अपनी भूल उसने स्वीकार की। इतना ही नहीं, उसने अपने 2 साथियों को भी साथ में भेजा कि पीछे आने वाले उनके साथियों से यह भूल फिर से न हो जाए। इस प्रकार व्यक्तित्व था आचार्य ऋषि राय का कि कोई प्रभावित हुए बिना रहता ही नहीं था। इनका शासनकाल 30 वर्षों का रहा। अंतिम चातुर्मास उदयपुर में हुआ और उस वक्त विचरण करते करते ये पधारे थे छोटी रावलिया में। विक्रम संवत 1908 का ये चातुर्मास था। माँ कृष्णा चौथ को शौच कार्य के लिए वे बाहर गए तो मार्ग में ही उन्हें श्वास प्रकोप उत्पन्न होता है और उसी अस्वस्थ अवस्था में प्रतिक्रमण के बाद में वे संसार से विदा हो गए थे। उनके समय में 235 दीक्षाएं हुई थी, जिसमें 77 साधु और 168 साध्वियाँ थीं। इस तरह रायचंद जी का जीवन बहुत ही प्रभावक रहा अपने समय में। उनके समय में बहुत ही संघ का विकास हुआ, संघ की जड़ें जमने लग गई थी। ये था जीवन वृत्तांत आचार्य रायचंद जी का, जो कि आपने सुना। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।